जो मुझे पत्री सर ने सुनाई थी, है ना। फिर वो दोबारा से पिक्चर देखना, आपको पूरी अच्छे से समझ आएगी। सबने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी का थीम सबने बहुत सही पकड़ा है और उसको सबने वाओ वंडरफुल। तो उस थीम को बहुत अच्छा, उस थीम को सबने बहुत अच्छे से बताया है। तो जो पत्री सर ने मुझे स्टोरी सुनाई थी वो स्टोरी ये है कि जो आप मदर की पिक्चर देख रहे हो ना, वो मालूम है मदर कौन है? नो मैम। वो मदर अर्थ है। हम अर्थ को मदर कहते हैं ना, हाँ मैम। वो मदर अर्थ है। और मदर अर्थ के हम सब बच्चे हैं, एनिमल्स भी उसके बच्चे हैं, प्लांट्स भी उसके बच्चे हैं, सभी हम मदर अर्थ के बच्चे हैं। तो जब मदर अर्थ देखती है कि उसका एक बच्चा दूसरे बच्चे को खा रहा है, तो उससे बहुत दुख होता है। तो अपने हाथ आंखें ऐसे कर लेती है कि मैं नहीं देख सकती हूँ। पहली पिक्चर ऐसी ही थी ना। यस मैम। हाँ, तो मदर अर्थ को बहुत दुख होता है कि मेरा ही बच्चा मेरे दूसरे छोटे बच्चे को खा रहा है, ये मैं नहीं देख सकती हूँ। लेकिन वो बच्चे को श्राप नहीं दे सकती है ना, दोनों ही उसी के बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत दुखी होती है। फिर दूसरी पिक्चर में मदर अर्थ जो होती है वो ऐसे करके ब्लेस करती है, क्योंकि वो बच्चा वेजिटेरियन फूड खाता है, वो एनिमल्स को किल नहीं करता है, वो प्रे करके वेजिटेरियन फूड खाता है। तो मदर अर्थ को बहुत खुशी मिलती है और वो ऐसे हाथ करके उसको ब्लेस करती है, वो भी मदर अर्थ है। फिर जो तीसरी पिक्चर है जिसमें एक एक जो उसका बेटा है वो मेडिटेट करता है। एक में दो पिक्चर्स थे ना, वो यस बच्चा मैम। वो बच्चा मेडिटेट करता है। और जब वो मेडिटेट करता है और उसको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, तो वो फिर आसपास के सब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें वो ज्ञान देता है, उन्हें मेडिटेशन कराता है। तो मदर अर्थ इतनी खुश हो जाती है, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन कराते हैं, वो मदर अर्थ उनको बहुत ज्यादा ब्लेस करती है। और मदर अर्थ ऐसे जो ध्यान जो सिखाते हैं लोगों को जाके, और ये बताते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, एनिमल से प्लांट से प्यार करना चाहिए। तो मदर अर्थ ऐसे बच्चों के आगे वो करती है, ऐसे वो लेट के ऐसे कर रही है ना, बैठ के, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे माँ को प्रणाम करते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे काम करते हैं, सबको ध्यान सिखाते हैं, तो माँ भी उन्हें प्रणाम करती है, झुककर उन्हें चरण वंदना करती है कि तुमने मेरा नाम रोशन किया। खुश होते हैं ना मम्मी पापा जब फर्स्ट आते हैं, तो कहते हैं ना तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा नाम ऊंचा किया। तो मदर अर्थ भी तब उस बच्चे को कहती है कि तुमने मेरा नाम ऊंचा किया है, मैं तुम्हारे आगे झुकती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तो ये स्टोरी थी, आप सबने बहुत अच्छे से किया। बस इतना ही था कि वो जो लेडी उसमें दिखाई गई है वो मदर अर्थ है। ठीक है। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बहुत अच्छे से उस स्टोरी को समझा, उसके थीम को समझा। तो आज हम जो थीम लेकर आए हैं वो है मेक योर ओन वंडरलैंड। और ये वंडरलैंड क्या है, एक मिनट मैंने शेयर कर दिया। अभी हमने मैजिकल वाटर बनाना सीखा, मैजिकल फूड बनाना सीखा, सब कुछ सीखा। आज हम सीखेंगे अपनी दुनिया को बहुत ही वंडरलैंड कैसे बना सकते हैं। आपने परियों की कहानी सुनी है ना, वो वंडरलैंड में रहती हैं और मैजिक करती हैं, और वो उससे मैजिकल स्टिक जो बैंड उनका होता है उससे वो बहुत चीजें क्रिएट कर लेती हैं। तो सभी पावर्स गॉड से। तो आज हम अपने मैजिकल वंडरलैंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। आपने एंजल्स को देखा है ना, परियों को, उनके हाथ में एक मैजिकल बैंड होता है ना, और वो ऐसे घुमाती हैं और वो बहुत कुछ क्रिएट करती हैं। तो गॉड ने हम सबको वो वंडर करने के लिए वो मैजिकल बैंड दिया है, लेकिन हमें उसे यूज करना नहीं आता। हम उसे गलत तरीके से यूज करते हैं और सारे गलत गलत चीजें हमारी जिंदगी में होने लग जाती हैं। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि हम अपनी मैजिकल वंडरलैंड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो लेट अस स्टार्ट। आज एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बर्ड होता है, वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में, डेजर्ट बोलते हैं ना रेगिस्तान को, जहां यस पूरी रेत मैम। रेत होती है, कोई खाने के लिए नहीं कुछ होता, पानी नहीं होता है, धूप ही धूप होती है, गर्मी ही गर्मी होती है। तो वो बर्ड अकेला उस वंडरलैंड में रहता है और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, और वो बहुत परेशान हो जाता है। अब उसको वो उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है, क्योंकि पानी नहीं है, खाना नहीं है,
कोई फ्रेंड भी नहीं है उसके आसपास, तो बहुत ही परेशान होता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मैं बहुत वीक होते जा रहा हूं। तभी जब ये बर्ड ऐसा सोच रहा होता है, तभी वहां से एक साधु निकलते हैं, और वो साधु उस बर्ड को उदास देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो, मैं तो गॉड के पास जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें कुछ पूछना है क्या गॉड से। तो बर्ड कहता है हाँ, अगर आप जा रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट लेकर जाओ कि आप गॉड से पूछना कि ऐसे टाइम, ऐसी जिंदगी मुझे कितना समय जीनी पड़ेगी कि मेरे को खाने के लिए नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ और मैं बहुत वीक भी हो गया हूँ। तो मुझे इस तरह कितने दिन जीना पड़ेगा, कितना समय ऐसे ही जीना पड़ेगा, और मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी, कब मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, कब मुझे खाने पीने के लिए सब कुछ सही से मिलेगा, तो मुझे ये गॉड से पूछ के बताना। तो वो साधु कहता है ठीक है, अब मैं गॉड के पास जा रहा हूँ, मैं सब कुछ पूछ के आऊंगा, तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर लेके आऊंगा। तो साधु गॉड के पास जाता है, तो साधु गॉड को कहता है कि ऐसे ऐसे एक बर्ड है, वो बहुत उदास है, बहुत दुखी है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। तो आप बताओ, वो बर्ड पूछ रहा है मेरा दुख कब दूर हो जाएगा, कितना टाइम इसी तरह मुझे दुखी रहना पड़ेगा। तो गॉड उसको कहता है देखकर कि इस बर्ड को 7 जन्म तक ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसकी जिंदगी में दुख ही दुख है 7 जन्मों तक, ये मरेगा फिर ये पैदा होगा, तब भी ऐसी ही लाइफ मिलेगी, तो 7 लाइफ टाइम्स इसको ऐसे ही भूखे प्यासे बिना दोस्तों के दुखी ही रहना पड़ेगा। तो वो साधु उदास हो जाता है, कह रहा है ये बात मैं बर्ड को बताऊंगा तो बर्ड तो मर ही जाएगा, कि गॉड ने तेरी कोई हेल्प नहीं की, गॉड तो कह रहे हैं कि 7 लाइफ टाइम तक तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो साधु सोचते सोचते वापिस आता है, और जब वो बर्ड के पास पहुंचता है तो बर्ड उसको पूछता है कि मेरे रिक्वेस्ट का क्या आंसर दिया गॉड ने। तो साधु से कहता है मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट गॉड के सामने रखी थी, तो गॉड ने कहा है 7 लाइफ टाइम तक तुम्हें ये दुख झेलना पड़ेगा, तुमने गलत काम किए हैं अपनी पहली लाइफ में, 7 लाइफ तक तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम्हें खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा, तुम ऐसे ही डेजर्ट में रहोगे। तो बर्ड जो होता है ना, वो नाचने लगता है खुशी से। तो साधु सोचता है कि शायद ये पागल हो गया है, इसको बहुत ही गहरा सदमा लगा है, तो ये नाच रहा है, इसमें तो नाचने की खुश होने की कोई बात ही नहीं है। तो साधु वहां से चले जाता है कह के। अब जो ये बर्ड होता है ना, ये बहुत डांस करता है, बहुत हैप्पी हो जाता है, और ये क्या करता है, थैंक यू गॉड आपने मेरी बात का आंसर दिया, थैंक यू गॉड, थैंक यू आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू आपने मुझे वापस मैसेज भेजा कि 7 लाइफ टाइम बाद मेरा दुख दूर हो जाएगा, आपने ये नहीं कहा कि कभी भी दूर नहीं होगा, आपने ये कहा ये दूर हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं ये सब कुछ सहन करूंगा और फिर मैं आपसे मिलूंगा। वो थैंक यू करता है, थैंक यू गॉड कि मेरी सांसें चल रही हैं, थैंक यू गॉड मैं जिंदा हूँ, थैंक यू गॉड मैंने आपको मैसेज भेजा, थैंक यू गॉड आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। तो ये ऐसे डांस करते रहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड बोल के। और जब ये थैंक यू गॉड बोलता रहता है, बोलते बोलते इसका मुंह भी सूख जाता है, ऐसे लगता है अभी मर जाएगा। और जब बिल्कुल थैंक यू करते उसकी आवाज भी बंद होने लग जाती है, क्योंकि उसे प्यास लगती है तो पानी तो मिलता नहीं है, तो गॉड खुद आ जाते हैं, और गॉड आके वहां पर बहुत सुंदर पानी का तालाब बना देते हैं, और बहुत सुंदर ग्रीनरी कर देते हैं, वहां पे प्लांट्स आ जाते हैं, और उस बर्ड को ब्लेस करके वापस चले जाते हैं। अब थोड़े दिन बाद वो साधु वहां से फिर दोबारा से आता है, और साधु देखता है यहाँ तो वंडरलैंड बन गई है, वंडरलैंड बना ली ना बर्ड ने, गॉड ने उसके लिए वंडरलैंड बना दी। तो साधु बड़ा हैरान होता है, और साधु को तो लगता है ये बर्ड तो अब तक मर गया होगा, क्योंकि गॉड ने कहा कुछ हो ही नहीं सकता। तो साधु बड़ा हैरान होता है, तो ये जो बर्ड होता है ये साधु को थैंक यू करता है, देखो आपने मेरी कितनी हेल्प की, और मैं अभी तक जिंदा हूं और मैं कितने मजे की जिंदगी जी रहा हूं। तो साधु उससे पूछता है कि ये सब हुआ कैसे, ये वंडरलैंड बना कैसे। तो उसने कहा जब आप चले गए, मैं डांस कर रहा था और मैं नाचते जा रहा था, थैंक यू गॉड बोल रहा था, तो सच्ची मुच्ची में गॉड आ गए और उन्होंने पूरा मेरा वंडरलैंड बना दिया। तो साधु बड़ा हैरान होता है कि ये कैसे हो गया, गॉड ने तो मुझे मना किया था, मतलब गॉड भी झूठ बोलता है, मुझे तो उसने बोला 7 लाइफ टाइम तक इसका कुछ नहीं होगा, और अभी तो 7 डेज ही हुए हैं और इसकी वंडरलैंड बना दी है। तो वो फिर गॉड के पास जाता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपने तो कहा था कुछ नहीं होगा, और 7 डेज में आपने उसका वंडरलैंड बना दिया। तो गॉड उसे कहता है क्योंकि वो खुशी के मारे डांस कर रहा था, बार बार थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड बोल रहा था,
तो मुझे जाके उसके लिए वंडरलैंड बनाना पड़ा। तो जब हम थैंक यू गॉड बोलते हैं हर बात में, डरते नहीं है किसी भी चीज से, तो गॉड आकर हमारी हेल्प करता है और हमारे वंडरलैंड क्रिएट कर देता है। तो एक ये स्टोरी है वंडरलैंड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला है वंडरलैंड क्रिएट करने का। जैसे बर्ड तो लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था, हम तो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो एक आदमी होता है, उसका बेटा बहुत बीमार हो जाता है और डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये नहीं बचेगा। लेकिन उसके मन में आइडिया आता है कि गॉड चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो वो एक ना छोटा सा स्टोन लेता है और अपने बेटे को देता है और बोलता है तुम इस स्टोन को हाथ में लेके बोलो थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, कि अभी तक मेरी सांसें चल रही हैं, अभी तक मैं जिंदा हूं, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे उसको वो मैजिकल स्टोन दे देता है, ग्रेटिट्यूड स्टोन दे देता है कि जो भी तुम्हारे पास है, तुम अपने पापा के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, मदर के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, डॉक्टर के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, जो है उसके लिए तुम थैंक यू बोलो गॉड को। तो वो बच्चा वो स्टोन को लेके अपने पिल्लो के पास रख लेता है और थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड बोलता रहता है। तो वो बच्चा थोड़े ही दिन में ठीक हो जाता है। फिर इसके फादर को आइडिया आता है कि अगर ये बात सबको बताई जाए कि अपना एक ग्रेटिट्यूड स्टोन आप बनाओ, तो हर कोई अपनी वंडरलैंड क्रिएट कर सकता है। तो फिर वो बहुत सुंदर सुंदर, उसका बेटा भी और वो भी बहुत सुंदर सुंदर मैजिकल ग्रेटिट्यूड स्टोन्स बनाकर बेचना शुरू करते हैं और वो बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। उनका बिजनेस बहुत चल जाता है। कैसे चल गया? थैंक यू गॉड करने से। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। तो इतने सुंदर सुंदर स्टोन पेंट करके लोगों को देते थे ग्रेटिट्यूड स्टोन, और लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। तो ये ग्रेटिट्यूड स्टोन जो है, ये एक मैग्नेट का काम करता है। जैसे आपने देखा ना, मैग्नेट और लोहा इकट्ठा करते हैं तो वो खींच लेता है उसको। तो जितना ज्यादा हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो गॉड हमें गिफ्ट भेजता ही रहता है। सब गिफ्ट हमें भेजता रहता है गॉड। और ये मैजिकल स्टोन है जो आप कोई भी बना सकता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टोन रखे हैं। आप बाद में पीपीटी देखकर यूट्यूब पे जाकर, और यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारे मैजिकल स्टोन्स बनाने के ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे मैजिकल स्टोन हैं। तो आप बहुत सारे मैजिकल स्टोन बना के अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो, अपने बेड की साइड में रख सकते हो, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे आइडियाज हैं क्रिएटिव वर्क करने के और ग्रेटिट्यूड मैग्नेट बनाने के। और जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, थैंकफुलनेस में रहते हैं, तो नीचे से भी लोग हमारी मदद करते हैं और ऊपर से गॉड भी हमारी मदद करता है। और जो ग्रेटिट्यूड है, जब हम थैंक यू बोलते हैं, तो ये हमारी लाइफ में वंडर्स के डोर ओपन कर देता है। फिर हमारी लाइफ में वंडर्स होने लग जाते हैं। तो हर किसी को अपने वंडरलैंड का डोर ओपन करना है ना, तो आपको क्या करना है? थैंक यू गॉड, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू बोलना है। और आप देखोगे कि थोड़े ही दिन में आपके लिए एक बहुत सुंदर वंडरलैंड बन जाएगी। आप जो चाहोगे वो होने लग जाएगा। तो ये मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोन वहां से कॉपी किए हैं, तो आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे कैसे आप ये ग्रेटिट्यूड मैग्नेट बना सकते हो। तो आप देख के इसको जरूर बनाओ। और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं। आप बच्चे समर वेकेशन में पेंटिंग कर रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये ग्रेटिट्यूड स्टोन बना के दो। इससे आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। सो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताओ। हैंड रेज करो और बताओ। ये सहाना, ये सहाना। हम अभी मेडिटेशन करेंगे ना, करेंगे करेंगे। उसके बाद। हाँ, बस बस इतना बताओ कि आपको ये वंडरलैंड बनाने का आइडिया कैसा लगा, मैम स्टोरी बहुत कैसी अच्छा लगी? लगा। मैं ये मेरी जहाँ मैं समर कैंप जाती हूँ ना, उधर सबको गिफ्ट करूंगी और अब मेरे फैमिली को भी गिफ्ट करूंगी। यस यस, ठीक है। तो आज अब हमने देखा कि हम ग्रेटिट्यूड स्टोन या ग्रेटिट्यूड मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है। और आप अपने स्टडी टेबल को इससे डेकोरेट भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पेंट करके ये बना सकते हो। तो आपको बहुत अच्छा मैंने टास्क दिया, क्रिएटिव आइडिया दिया। अब आप इसको बनाकर देखो।